तो हे नमस्ते, तो कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। हाँ, काफ़ी थोड़ी लेट आ गई वीडियो, मगर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक लैपटॉप की, जो कि है बहुत ज़्यादा स्लीक। और उस लैपटॉप की हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि हम करने वाले हैं Asus के S431 के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। और इस वीडियो में हम बताएंगे उसकी स्पेसिफिकेशंस, पूरा का पूरा ओवरव्यू, जितना भी चीज़ें होंगी उसके लैपटॉप के बारे में, उसकी प्राइस वगैरह से लेके A to Z इसी वीडियो में मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रा सी अगर अच्छी लग जाए ना, तो इस वीडियो लाइक कर देना पहले से ही। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे है मेरे पास ये लैपटॉप, और इसकी मैं जल्दी से कर देती हूँ अनबॉक्सिंग। इसमें देखती हूँ क्या क्या मिलता है। ओह माय गॉड, बहुत भारी लग रहा है मुझे। मैं जल्दी से इसको खोल देती हूँ। एज यूजुअल जितने भी लैपटॉप होते हैं Asus के, उनमें ऐसे लिखा होता है इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। तो जो और ROG के होते हैं उनमें डिफरेंट होता है, बट इसमें डिफरेंट है तो होता है। तो इसका मैं अभी इसको खोल देती हूँ। इसको पूरी पैकिंग मैंने कर दी थी वापस से, तो इसको मैं जल्दी से खोल देती हूँ। एंड ये यहाँ पे रहा Asus VivoBook। तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, बट अगर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे इस टाइप का है मेटेलिक साइड, तो इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। एंड इसके अंदर से अगर मैं लैपटॉप को थोड़ा साइड पे कर देती हूँ, मैं इसमें देखती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एज यूजुअल जो जितने भी केबल्स वगैरह होते हैं, इसके चार्जिंग के को पोर्ट वगैरह, बस यहाँ पे यही दिया हुआ है, एक अडेप्टर और एक पोर्ट वगैरह, बस यही सब है। तो इसको भी मैं साइड पे रख देती हूँ। इसके अंदर और कुछ दिया नहीं है इसके अंदर। हाँ, बस एक और चीज़ है, इसको मैं जल्दी से बंद कर देती हूँ। इसके अंदर एक और चीज़ है जो मुझे यूज़र गाइड, जो कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बट अगर पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़िए, तो आपकी मर्जी है। और इसको भी साइड पे रखते हैं। तो इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको। ये है मार्च 2019 का ये एडिशन है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ये मार्च 2019 का एडिशन है। और अभी मैं लैपटॉप को ओपन करती हूँ, उसमें देखती हूँ क्या क्या मिलता है। ओके, तो जल्दी से हम लैपटॉप को ओपन कर देते हैं। तो गाइस, ये है वो लैपटॉप, और मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ इसके बारे में, इसके अच्छे से स्पेसिफिकेशन वगैरह। तो गाइस, यहाँ पे ये रहा वो लैपटॉप। एंड मैं अभी आपको पूरा अच्छे से डिसेंट लुक इसका दिखाती हूँ। इसमें क्या क्या ऐसा है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसको सबसे पहले हम ऑन कर देते हैं, जो सबसे बड़ी शुभारंभ की चीज़ होती है। और मैं इसको ऑलरेडी ऑन कर चुकी हूँ और इसकी अच्छे से टेस्टिंग हो चुकी है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आ रहा है Asus का जो लोगो, जो इनकी ब्रांडिंग, जो इनका इंट्रो, और यहाँ पे मैंने किया अपना चेहरा दिखाया, दिव्या गंडोत्रा आ गया। तो ये मुझे सबसे कूल चीज़ लगी। और मैंने यहाँ पे ना अपना जोकर का लोगो लगा दिया, मतलब अपना वॉलपेपर लगा दिया, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। तो इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने इसमें बहुत चीज़ें डाउनलोड की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको इस तरह से ओपन करके रखा है। और अगर मैं इसको बंद करूँगी तो ये इस तरह से थोड़ा नीचे हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको ओपन कर रही हूँ और यहाँ से टाइपिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ से ऊपर हो जाएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा अगर मैं इसको यूज़ करूँ। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे फेस लॉक जो है वो मुझे काफ़ी बढ़िया फीचर लगा इसका, कि अगर फेस लॉक लगा होगा ना तो फिर मतलब पासवर्ड का तो कोई इशू नहीं है कि आपको किसी के सामने पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको एक दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने जैसे अपना फेस दिखाया और यहाँ पे ओपन हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ इसके अंदर के जो प्रोसेसर वगैरह के अलावा, मैं अगर आपसे बात करूँ कि इसके अंदर और क्या क्या आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो यहाँ पे फेस रिकग्निशन वेब कैमरा दिखेगा। इस तरह यहाँ पे इन्होंने फिंगरप्रिंट नहीं रखा, जो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि फिंगरप्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा माउस के लिए लगा कि माउस इतना डेडिकेटेड नहीं है, इतना सॉफ्ट नहीं है जितना बाकी लैपटॉप्स में देखा गया हमने Asus के। इसके अलावा बताएं तो इसकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा मेटेलिक और थिन है, और एज़ कम्पेयर टू अदर्स मतलब इसका जो स्टाइल है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा। अगर मैं आपको इसके बारे में और बताऊं तो इसका जो वेट है वो 1.4 kg है, और जो कि ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट कि जो आप बुक्स डालते हो उससे तो बहुत हल्का है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर और क्या क्या है, तो इसमें बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा। बैकलिट कीबोर्ड मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से आप बैकलिट कीबोर्ड को ऑन कर सकते हैं, और अगर आप अंधेरे में देखें तो अंधेरे में और भी ज़्यादा शानदार लगेगा। मैं आपको अंधेरा करके दिखाती हूँ। तो
तो जैसे कि आप देख सकते हैं अंधेरे में ये और भी अच्छा लग रहा है देखने में, और अगर आप यहाँ पे अंधेरे में काम करेंगे तो आपका इजीली भी हो जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे इसके डेडिकेटेड कीबोर्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसेंट सा है इसका स्ट्रक्चर, और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो अभी मैं जैसे ही लाइट ऑन करूँ, यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दिया है। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ कि इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका वाइड स्क्रीन जो है ना मुझे सबसे क्यूट लगा, सबसे प्यारा लगा। इसका जो वाइड स्क्रीन है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मैं कुछ, अगर मेरे को मूवी वगैरह देखनी हो ना तो इसमें बहुत बढ़िया से दिखती है। तो इसके अलावा मैं अगर बताऊं तो इसके अंदर के और भी फीचर्स है, बहुत बढ़िया है। 14 इंच इसकी जो स्क्रीन है ये पूरी दी गई है, और अगर इसके कंपेयर में अगर कोई और लैपटॉप हो तो इतनी स्क्रीन में ये आपको 30 इंच ही देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वाइड स्क्रीन दिया गया है। तो सबसे अच्छी बात। इसके अलावा जो मैंने आपको मेमोरी सपोर्ट बोला वो था 8 GB, और जो इसका हार्ड ड्राइव है उसका साइज़ है 512 GB, सबसे बढ़िया चीज़। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर और क्या है, तो इसमें फ्लैश मेमोरी सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पे इसके अलावा जो इसकी ग्राफिक कार्ड है वो इंटीग्रेटेड है। इसमें जो नंबर ऑफ USB पोर्ट्स है, USB पोर्ट्स यहाँ पे एक दिया गया है, और 2.0 एक दिया है, और 3.0 जो है वो 2 दिए हैं, 2 दिए हैं यहाँ पे इस टाइप से। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर और क्या क्या है, तो इसके अंदर ऑप्टिकल ड्राइव टाइप नहीं है। तो इस कार्ड रीडर जो है वो सिक्योर डिजिटल कार्ड है, जो आपके, जो मैंने आपको बताया कि जो आपके कैमरा का जो होता है वो सब कार्ड्स लग जाएंगे इसमें। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पे 0.85 ग्राम की इसकी जो बैटरी है वो सब की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको AC अडेप्टर और यूज़र गाइड, मैनुअल और लैपटॉप इसके अंदर मिल जाएगा। मुझे ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा मतलब स्लीक सा लगा, मतलब टाइपिंग करने के टाइम पे भी अगर आप चाहें तो आप टाइपिंग कर सकते हैं ईजिली। तो अगर मैं मान लो अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो ये बहुत ज़्यादा स्लीक हो जाएगा, मतलब आप इजीली कर पाएंगे, कुछ भी आपको लिखना है वो सब आप लिख सकते हैं इजीली। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मस्त लगी, मतलब लैपटॉप क्या बोलूँ मैं, गजब लैपटॉप है यार। तो यार आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और ये लैपटॉप भी कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अपने जो रेटिंग्स हैं वो ज़रूर दीजिएगा, 5 में से कितने आप 4, 5 जितने भी देना चाहें आप दे सकते हैं इस लैपटॉप के लिए। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लीक लगा, और अगर इसके ऊपर एक और कंपेयर वीडियो आएगी और एक और वीडियो आएगी इसके मतलब रिव्यू के लिए कि इसमें क्या क्या हम वर्क कर सकते हैं और कितने टाइम तक ये चलेगा, मतलब सब कुछ मैं इस अगली वीडियो में बताऊँगी। तो कंपेयर वीडियो आप किसके साथ चाहते हैं, मैकबुक के साथ चाहते हैं, मैकबुक एयर के साथ चाहते हैं, या किसके साथ भी चाहते हैं आप मुझे बताइए, तो मैं उसी के साथ कंपेयर वीडियो भी लेके आऊंगी, क्योंकि मैकबुक एयर का प्राइस और उसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ओके, और अगर नए आए इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यार बरसाते रहो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।